नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन रेलवे सिग्नलिंग। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्रश्न पत्र। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज IMMS। IMMS क्या है? तो ये है एक एकीकृत सामग्री प्रबंध सूचना प्रणाली। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, व्हाट इज RESS। RESS क्या है? तो RESS क्या है? RESS है रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3 है, व्हाट इज NTES। ठीक है, तो NTES क्या है? तो NTES एक राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली है, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4 है, रेड लैंप संरक्षा का उद्देश्य क्या है? तो जो रेड लैंप संरक्षा है उसका उद्देश्य होता है टू प्रोटेक्ट ब्लैंक सिग्नल अहेड, यानी कि अगले सिग्नल को ब्लैंक होने से या नो लाइट होने से बचाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, रूट होल्डिंग इज अचीव्ड बाई विच रिले इन रिले इंटरलॉकिंग। मतलब जो रिले इंटरलॉकिंग में है वो किस रिले द्वारा रूट होल्डिंग हासिल किया जाता है? तो रूट होल्डिंग DPR के द्वारा नहीं किया जाता, HECR के द्वारा नहीं किया जाता, DECR के द्वारा भी नहीं किया जाता। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नॉन ऑफ द दीज। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MSDAC। ठीक है, तो MSDAC होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7 है, नॉर्मल आस्पेक्ट ऑफ ए सिग्नल इन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग। जो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग होती है उसमें सिग्नल का नॉर्मल एस्पेक्ट क्या होता है? तो क्या होता है इसमें? हरा, ग्रीन। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8 है, NIB सिग्नल आई स्टैंड फॉर। मतलब जो IB सिग्नल होता है उसमें आई का मतलब क्या होता है? तो आई का मतलब होता है इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रैक चार्जर इज यूज्ड इन DC ट्रैक सर्किट। जो जो ट्रैक चार्जर होता है उसका उपयोग क्या होता है इसमें DC ट्रैक सर्किट में? तो उसका उपयोग ट्रैक चार्जर का होता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10 है, यदि सिग्नल का कोई भी एस्पेक्ट का लैंप विफल हो गया तो अगला प्रतिबंध एक्सपेक्ट प्रदर्शित करना कहलाता है। तो यदि किसी भी सिग्नल का अगर ग्रीन LED फेल हो जाएगी तो उससे वो ऑटोमेटिक येलो पे आ जाएगा, और अगर येलो फेल हो जाएगी तो ऑटोमेटिक वो रेड पे आ जाएगी। तो इस प्रणाली को क्या कहते हैं? कैस्केडिंग सर्किट। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11 है, ब्लास्ट प्रतिरोध घट जाता है। ब्लास्ट प्रतिरोध कब घट जाता है? जब ब्लास्ट गीला होता है। तो गीला कब रहेगा? बरसात के मौसम में। अगर ब्लास्ट गीला रहेगा तो उसका प्रतिरोध घट जाता है, और अगर सूखा रहेगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12 है, डिस्कनेक्शन रिकनेक्शन मीमो की आवश्यकता नहीं होती है। किस काम के लिए नहीं होती डिस्कनेक्शन रिकनेक्शन मीमो की ज़रूरत? तो जब किसी गियर को सर्किट से अलग कर देते हैं तो उसके लिए तो ज़रूरत होती है। जब किसी गियर को वोल्टेज मापना हो, इसके लिए ज़रूरत नहीं है, वोल्टेज आप बिना डिस्कनेक्शन के नाप सकते हैं। जब किसी सिग्नलिंग गियर की साफ़ सफाई के लिए भी डिस्कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बी और सी दोनों हो जाएंगे, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है, 4 एस्पेक्ट ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में पीला एस्पेक्ट प्राप्त करने के लिए ऑटो सिग्नलिंग अनुभागों रिक्त होने की आवश्यकता है। जो 4 एस्पेक्ट से ऑटोमेटिक सिग्नल होती है उसमें येलो सिग्नल प्राप्त करने के लिए कितने सेक्शन खाली होने चाहिए? तो येलो सिग्नल के लिए एक सेक्शन प्लस उसका ओवरलैप खाली होना चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14 है, अगर 55 सेकेंडरी सेलों को सीरीज में जोड़ते हैं जिसमें प्रत्येक सेल का वोल्टेज 2 वोल्ट होता है तो प्रभावी वोल्टेज क्या होगी? अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा? वोल्टेज बढ़ जाएगा, सबकी वोल्टेज जोड़ के बढ़ जाएगी। तो जैसे 55 सेल है 2 वोल्ट के, तो 55 दूना 110, तो 110 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर। अगर इसमें सीरीज की जगह अगर पूछे उसमें जोड़ना है पैरेलल में, तो पैरेलल में वोल्टेज नहीं बढ़ेगी, सिर्फ वोल्टेज
2 वोल्ट ही रहेगी। ठीक है। अगला प्रश्न है 15, सनट सिग्नल को के नीचे लगा सकते हैं। तो सनट सिग्नल को कहाँ लगा सकते हैं? सनट सिग्नल को हम लगा सकते हैं स्टार्टर सिग्नल के नीचे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16 है, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन में ट्रेन सेक्शन ट्रैक सेक्शन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग होती है उसमें ट्रैक सेक्शन बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो डीसी ट्रैक सर्किट का भी होता है, एएफटीसी ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट का भी होता है, और एक्सेल काउंटर का भी होता है। तो तीनों सही हो जाएंगे। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। उपयुक्त में से कोई भी, यानी किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली में ड्यूअल डिटेक्शन का मतलब क्या होता है? तो ड्यूअल डिटेक्शन का मतलब होता है दो अलग अलग ट्रेंड डिटेक्शन डिवाइस का उपयोग करना। ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18 है, एक्सेल काउंटर का निर्माण नहीं करता। तो एक्सेल काउंटर में से कौन सी कंपनी नहीं बनाती? तो सेल बनाती है, जीजोट्रॉनिक बनाती है, एल्डाइन भी बनाती है। तो स्टेट कौन इसमें से नहीं बनाती। जो स्टेट कौन है वो आईपीएस का निर्माण करती है। तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19 है, HASSDAC में HA का अर्थ क्या होता है? तो इसमें HA का अर्थ होता है हाई अवेलेबिलिटी, यानी उच्च उपलब्धता। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20 है, एकीकृत विद्युत आपूर्ति प्रणाली का निर्माण नहीं करता। यानी कि जो आईपीएस है उसका निर्माण इनमें से कौन सी कंपनी नहीं करती? तो स्टेट कौन आईपीएस का निर्माण करती है? अमरा राजा करती है, HBL भी करती है। तो इसमें क्रम्पटन ग्रीव्स है जो ये आईपीएस का निर्माण नहीं करती। क्रम्पटन जो ग्रीव्स है ये पॉइंट मशीन बनाती है। तो इसमें हो जाएगा डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 21 है, MOSR में एस का अर्थ क्या है? तो इसमें MOSR में एस का अर्थ होता है स्टेट। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 है, DMRC में एम का अर्थ क्या है? DMRC में एम स्टैंडर्ड फॉर मोटर, मीटर और मामूली में से कोई नहीं। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है, एलईडी में एल का अर्थ क्या है? सॉरी, ईएलडी में एल का अर्थ क्या है? तो अर्थ लीजिए लीकेज डिटेक्शन होता है। तो एल का मतलब होता है लीकेज। ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24 है, पर्सनल कंप्यूटर पीसी बनाती है, यानी कौन सी कंपनी है जो पीसी बनाती है? तो एचपी बनाती है, डेल भी बनाती है, लेनोवो बनाती है। तो ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 25 है, RNVL में एन का अर्थ क्या है? तो एन का मतलब होता है निगम। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 है, DFCCIL में एफ का मतलब क्या है? एफ का अर्थ क्या है? तो एफ का अर्थ है माल। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27 है, अर्थिंग प्रतिरोध में मापा जाता है। जो अर्थ का प्रतिरोध है उसको किस में मापा जाता है? तो उसको नापते हैं हम ओम में। ठीक है। प्रश्न नंबर 28 है, डेटा लॉगर बनाती है। डेटा लॉगर कौन सी कंपनी बनाती है? तो डेटा लॉगर बनाती है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। प्रश्न नंबर 29 है, श्री NC रेलवे के महाप्रबंधक कौन है? तो इसमें जब का ये प्रश्न है उसमें उस टाइम पे थे प्रमोद कुमार। तो ये अगर आप अभी करंट में कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये चीज़ें एक बार दोबारा देख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बदलती रहती हैं। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 30 है, करंट को मापा जाता है। करंट को किस में मापा जाता है? करंट को एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 31, EI प्रणाली का निर्माण नहीं करता है। तो EI जो लगाते हैं वो कौन सी कंपनी नहीं लगाती? तो वेस्ट्रेस लगाती है, एल्डाइन लगाती है, मेदब लगाती है। तो अणुविद्युत नहीं लगाती है। अणुविद्युत क्या करती है? ELD बनाती है। ठीक है। जो अर्थ लीकेज डिटेक्टर होता है उसको निर्माण करती है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 32 है, NC रेलवे के PCST कौन है? तो इसमें हो जाएगा श्री अरुण कुमार। ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। और DRM प्रयागराज मोहित चंद्रा, और तो ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, MS ऑफिस में MS का अर्थ क्या होता है? तो MS का अर्थ होता है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। प्रश्न नंबर 35 है, वोल्टेज को मापा जाता है। वोल्टेज किस में मापा जाता है? तो वोल्टेज को वोल्ट में मापा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। AFTC में ए का अर्थ क्या होता है? तो AFTC के फुल फॉर्म होती है ऑडियो फ्रिक्वेंसी ट्रैक सर्किट। तो इसका एक अर्थ हो जाएगा ऑडियो। ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 37 है,
इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन बनाती है? तो इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन कौन सी कंपनी बनाती है? तो बनाती है क्रम्पटन ग्रीव्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, ट्रैक सर्किट की लंबाई मापी जाती है। तो ट्रैक सर्किट लंबाई किस में मापी जाती है? एम्पियर में नहीं नापी जाती, वोल्ट में नहीं जाती, वाट में भी नहीं नापी जाती। वो किस में नापते हैं इस लंबाई को? हम लंबाई को मीटर में नापते हैं। तो मीटर है नहीं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 है, आर्म टाइप रूट इंडिकेटर के साथ प्रदान किए गए एक CLS स्टॉप सिग्नल को रूट के साथ ऑफ करने के लिए जलने वाली रूट LED की संख्या कितनी होती है? मतलब जो रूट में जो LED लगाई हुई, एक रूट में कितनी LED होती है? तो एक रूट में कितनी LED होती है? 5। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। EKT में के का अर्थ क्या है? तो के का अर्थ इसमें हो जाएगा की। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, EOLB में एल का अर्थ क्या है? तो इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड लिफ्टिंग बैरियर, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो LV का अर्थ हो जाएगा लिफ्टिंग बैरियर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, वीडियो में डी का अर्थ क्या है? तो डी का अर्थ होता है डिस्प्ले। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, UFSBI में बी का अर्थ क्या होता है? तो UFSBI की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंटरफेस। तो बी का इसमें अर्थ हो जाएगा ब्लॉक। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, SG टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में स्थापित होता है? कहाँ स्थापित होता है SG टाइप का ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पे? होता है डबल लाइन सेक्शन में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, CLS क्षेत्र में डिस्टेंस सिग्नल की पहचान के द्वारा की जाती है। तो CLS में डिस्टेंस सिग्नल को कैसे पहचानेंगे? तो उस पर कौन सा मार्कर लगा दिया जाता है? P मार्कर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, ए मार्कर का प्रयोग किया जाता है। ए मार्कर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ए मार्कर का प्रयोग किया जाता है ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल पे। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, जनरल रूल्स कैन बी अमेंडेड बाई? तो जनरल जो सामान्य नियम है वो किसके द्वारा संशोधित किया जाता है? तो ये किया जाता है रेलवे बोर्ड। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, चार एस्पेक्ट में ऑटोमेटिक सिग्नल एस्पेक्ट ऊपर से नीचे की ओर होता है। जो 4 एस्पेक्ट सिग्नल होता है उसमें ऊपर से नीचे की कौन कौन सी LED लगी है, उसका क्रम क्या होता है? तो उसमें सबसे ऊपर लगी होती है डबल येलो, उसके बाद में लगी होती है ग्रीन, उसके बाद में येलो और सबसे नीचे होती है रेड। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, SG प्रकार के ब्लॉक उपकरण का आवधिक ओवरहॉलिंग किया जाता है। तो जो होता है SG टाइप का ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, उसकी ओवरहॉलिंग की जाती है 7 साल में, और इसका जो कोडल लाइफ होती है वो होती है 20 साल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, 4 एस्पेक्ट ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में एक ऑटोमेटिक सेक्शन प्लस सिग्नल ओवरलैप के क्लियर के बाद ही डबल येलो एस्पेक्ट दिखाता है। तो डबल येलो के लिए कितने सेक्शन क्लियर होने चाहिए? तो सिंगल येलो के लिए तो 1 सेक्शन होना चाहिए और डबल येलो के लिए 2 सेक्शन प्लस उसका ओवरलैप। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है, ऑटोमेटिक सिग्नल के डेंजर एस्पेक्ट के प्रोटेक्शन के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए किया जाता है रेड लैम्प प्रोटेक्शन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 52, ट्रेन का लोको पायलट दिन में और रात में के बाद खतरे में IB स्टॉप सिग्नल पास कर सकता है। यानी कि जो लोको पायलट है, अगर कोई IB सिग्नल ख़राब है तो उस पर कितनी देर रुकेगा? दिन में और रात में, उसके बाद उसको पार कर लेगा। तो इसमें होता है दिन में 5 मिनट और रात में भी 5 मिनट रुकने के बाद में अगर वो सिग्नल रेड है तो भी उसको वो पार कर जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है, सिंगल लाइन ऑटोमेटिक सेक्शन में ट्रेन की गति की विपरीत दिशा में सभी स्वचालित सिग्नल एस्पेक्ट को दर्शाता है। यानी कि अगर कोई सिंगल लाइन सेक्शन जो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग है उसमें अगर ट्रेन की दिशा के विपरीत के सारे सिग्नल वो किस तरह के दिखाएंगे? तो वो सारे सिग्नल रेड दिखाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 54 है, किस क्षेत्र में एब्सोल्यूट सिग्नल प्रदान की जाती है? तो एब्सोल्यूट सिग्नल प्रदान कहाँ की जाती है? ये RE एंड नॉन RE दोनों में की जाती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, कलर लाइट स्टॉप सिग्नल में LED लैंप के ब्लैंकिंग मोड का उपयोग
आस्पेक्ट के लिए किया जाता है। तो ब्लैंकिंग मोड का उपयोग कौन सी में किया जाता है? तो ग्रीन में भी किया जाता है, येलो में किया जाता है, डबल येलो में भी, तो इन सभी में किया जाता है। और जो नॉन ब्लैंकिंग मोड का यूज़ किया जाता है वो किस में किया जाता है? रेड में। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 56 है, डीसी ट्रैक सर्किट के संदर्भ में टीएसआर में आर का मतलब क्या होता है? जो टीएसआर होता है उसका आर का मतलब क्या होता है? तो आर का मतलब होता है रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है, क्यू एन ए में ए का अर्थ क्या होता है? तो ए का अर्थ होता है एसी इम्यूनराइज्ड। ठीक है, एसी इम्यूनाइज्ड मतलब इसमें ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है, रिले का उपयोग इंटरलॉकिंग इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में पॉइंट ऑपरेशन के लिए किया जाता है। तो जो पॉइंट ऑपरेशन के लिए है वो कौन सी रिले का उपयोग किया जाता है? QB-CA1 का। ये जो होती है हैवी ड्यूटी कॉन्टैक्ट रिले होती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है, रिले का उपयोग आरई क्षेत्र में ट्रैक रिले के रूप में किया जाता है। जो आरई क्षेत्र में ट्रैक रिले के रूप में है, कौन से रिले का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है QT-A2 रिले का। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, QNA1 रिले का सामान्य पिकअप वोल्टेज कितना होता है? जो QNA1 रिले होती है ये इसका सामान्य वर्किंग वोल्टेज कितना होता है? तो इसका होता है 24 वोल्ट DC। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, LED का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका LED का जो फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 62, TVU का पूर्ण रूप क्या होता है? तो TVU का पूर्ण रूप होता है ट्रेन व्हीकल यूनिट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, रूट चेकिंग रिले कौन सा होता है? तो रूट चेकिंग रिले कौन सा होता है? तो इसमें हो जाएगा UCR, TSR, RECR और ASR। तो रूट चेकिंग रिले कौन सा होता है? तो रूट चेकिंग रिले होता है UCR। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 64, रिले रूम के दरवाजे खुले बंद होने की स्थिति में किस रिले को देखा जाता है? तो इसमें हो जाएगा डाटा लॉगर से इसका पता लगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पॉइंट डिटेक्शन सर्किट में किस रिले का उपयोग किया जाता है? तो जो पॉइंट का इंडिकेशन है उसके लिए कौन से रिले का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए किया जाता है NWKR। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है, पर्सनल कंप्यूटर का डिस्प्ले डिवाइस कौन सा होता है? तो इसमें हो जाएगा इसका मॉनिटर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है, 6 कोर सिग्नलिंग केबल का कोर साइज क्या होता है? तो 6 कोर की जो सिग्नलिंग केबल होती है उसका एक कोर का साइज क्या होता है? 1.5 स्क्वायर mm। ठीक है, और जो होती है 2 कोर की जो जंपर केबल होती है उसका होता है 2.5 स्क्वायर mm। ठीक है, और जो क्वाड केबल होती है उसका होता है 0.9 स्क्वायर mm। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है, ग्लूड जॉइंट का इंसुलेशन प्रतिरोध नम अवस्था में होता है। जो ग्लूड जॉइंट है उसका इंसुलेशन कितना होता है अगर वो गीला है? तो उसका हो जाएगा 3 किलो ओम, और अगर वो सूखा है तो उसमें हो जाएगा 25 मेगा ओम। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है, ग्लूड जॉइंट का इंसुलेशन प्रतिरोध सूखी अवस्था में कितना होता है? तो सूखी अवस्था में अभी आपको बताया 25 मेगा ओम। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 है, QT-A2 रिले का सामान्य पिकअप वैल्यू कितना है? जो QT-A2 जो ट्रैक रिले होती है उसकी सामान्य पिकअप वोल्टेज कितनी होती है? तो इसमें हो जाएगा 1.4 वोल्ट DC। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है, QT-A2 ट्रैक रिले का क्वाइल प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका हो जाएगा 9 ओम। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 है, सिग्नल गियर डिस्कनेक्शन मेमो SI4 की अनुमति देता है। तो कौन देता है इसकी अनुमति SI4 की? तो ये देता है स्टेशन मास्टर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 73, IPS में LED सिग्नल को बिजली की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो LED है उसको किसके द्वारा सप्लाई दी जाती है? तो वो दी जाती है ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 है,
सिग्नल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो सिग्नल वर्कशॉप कहाँ है? गाजियाबाद में। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर है जो आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर है जो ये भी आउटपुट। तो ऑप्शन बी इज कीबोर्ड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, लुब्रिकेशन के लिए पॉइंट मशीन में कौन सा तेल का प्रयोग किया जाता है? जो पॉइंट में लुब्रिकेशन किया जाता है, ऑयलिंग की जाती है, उसके लिए कौन सी ऑयल का यूज किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा SAE30। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 है, SPD का पूर्ण रूप क्या होता है? तो SPD की फुल फॉर्म होती है सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस। तो ऑप्शन ए इज इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 इज SWR का पूर्ण रूप है। तो SWR की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेशन वर्किंग रूल। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 है, ECU का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है, AI प्रणाली के संदर्भ में LSC का पूर्ण रूप है। तो LSC का पूर्ण रूप है लाइन साइड कैबिनेट। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 है, होम सिग्नल के नीचे दिए गए कॉलिंग ऑन सिग्नल को मार्ग में की विफलता के दौरान ऑफ किया जाता है। तो कॉलिंग ऑन को कब ऑफ किया जाता है? कोई भी ट्रैक सर्किट फेल होने पर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 है, IB सिग्नल की पहचान के द्वारा की जाती है। तो IB सिग्नल कैसे हम पहचानेंगे? तो उसके लिए एक IB मार्कर लगा दिया जाता है सिग्नल के नीचे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 है कि गेट सिग्नल की पहचान के द्वारा की जाती है। तो गेट सिग्नल पे कौन सा मार्कर लगाया जाता है? G मार्कर। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, MSDAC में MS का अर्थ क्या होता है? तो MSDAC की फुल फॉर्म होती है मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर। तो इसमें MS का मतलब हो जाएगा मल्टी सेक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 है, SSDAC में AC का अर्थ क्या होता है? जो SSDAC होती है उसकी फुल फॉर्म होती है सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर। तो AC का अर्थ हो जाएगा इसमें एक्सेल काउंटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 है, MACLS में CLS शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो MACLS का फुल फॉर्म होती है मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल। तो CLS का हो जाएगा कलर लाइट सिग्नल। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 है, पर्सनल कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो जो कंप्यूटर होता है पर्सनल, उसका आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो प्रिंटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 है, इंटरलॉक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए रिंग अर्थ का मूल्य होना चाहिए। जो रिंग अर्थ होता है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग? तो उसके लिए 1 ओम से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 है, इंजीनियरिंग और SNT विभाग के बीच पॉइंट एंड क्रॉसिंग संयुक्त निरीक्षण की आवृत्ति है। तो जो पॉइंट क्रॉसिंग किया जाता है उसमें कब किया जाता है? उसको 3 महीने में एक बार। तो इसका हो जाएगा क्वार्टरली। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 है, LED सिग्नल के लिए इनपुट वोल्टेज, जो LED सिग्नल होती है उसकी इनपुट वोल्टेज कितनी होती है? तो उसका होता है 110 वोल्ट AC। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 है, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में सिग्नल ओवरलैप होता है। तो जो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग होती है उसमें सिग्नल ओवरलैप कितना होता है? 120 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 है, RRI का पूर्ण रूप क्या है? जो RRI है उसकी फुल फॉर्म क्या है? रूट रिले इंटरलॉकिंग। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 है, IBS का पूर्ण रूप है। IBS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो IBS की फुल फॉर्म होती है इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 है, LAN का पूर्ण रूप क्या है? तो LAN का फुल फॉर्म जो होती है वो है लोकल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 है, OFC का पूर्ण रूप क्या है? तो OFC की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 है, UIR क्या है? तो UIR है रूट रिलीज रिले। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 है, CHLR में CH शब्द का अर्थ क्या होता है? जो CHLR होती है उसमें CH का अर्थ होता है क्रैंक कैंडल। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 है, सिग्नलिंग केबल को मेगर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सिग्नलिंग जो केबल होती है उसको मेगर के लिए
कितने वोल्ट के मेगर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए पड़ती है 500 वोल्ट के मेगर की। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 है, जब पॉइंट नॉर्मल स्थिति में होता है तो डिटेक्शन और कंट्रोल कॉन्टैक्ट बनता है। तो अगर नॉर्मल में अगर पॉइंट सेट है तो उसमें नॉर्मल का डिटेक्शन यानी एनडी और आरसी बनेगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 100, जब पॉइंट रिवर्स स्थिति में होता है तो डिटेक्शन और कंट्रोल संपर्क किए जाते हैं। तो रिवर्स अगर है तो कौन से कॉन्टैक्ट बनेंगे उसके, आरडी और एनसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर